आपको नमन करती हूँ। आवाज आ रही है आपको? भवानी को नमन करती हूँ और इस लोकार्पण समारोह में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। समृद्ध मंच जिसमें सारे मेरे गुरु बैठे हुए हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ और एक अलग तेवर की वाणी अल्लाह का सुन करती हूँ। आप सबका आशीर्वाद अनहद के स्वर भरने वाली, अनहद के स्वर भरने वाली, मन के विकार हरने वाली, फिर नूतन राग जगा मैया, फिर नूतन राग जगा मैया, प्राणों में प्रीत पगा मैया, प्राणों में प्रीत पगा मैया। धरती जो धारण करती है, धरती जो धारण करती है, पीड़ा से कांप कांप जाती, पीड़ा से कांप कांप जाती। दुनिया का मौसम बदल गया, दुनिया का मौसम बदल गया, सागर की सिहर उठी छाती। ऋतुओं के तेवर देख देख, ऋतुओं के तेवर देख देख, उपवन है आज ढगा मैया, फिर नूतन राग जगा मैया, प्राणों में प्रीत पगा मैया। और देखिएगा कि सारी मानवता खतरे में, सारी मानवता खतरे में, बारूद भरी है आंखों में, बारूद भरी है आंखों में। दानव ताने बचपन तक को, दानव ताने बचपन तक को, बिंधा है आज सलाखों में, बिंधा है आज सलाखों में। सपना तो सपना है लेकिन, सपना तो सपना है लेकिन, अपना दे रहा दगा मैया, फिर नूतन राग जगा मैया, प्राणों में प्रीत पगा मैया। और एक बंद देखिए कि अपनापन मिलकर बांट दिया, अपनापन मिलकर बांट दिया, धर्मों के ठेकेदारों ने, पहले से ज्यादा दर्द दिया, पहले से ज्यादा दर्द दिया, धनवंतर के उपचारों ने। मुस्कानों से हो रहा बैर, मुस्कानों से हो रहा बैर, केवल है अहम सगा मैया, फिर नूतन राग जगा मैया, प्राणों में प्रीत पगा मैया। और माँ से मेरी प्रार्थना है, स्थितियाँ ऐसी हुई है तो माँ से मेरी क्या प्रार्थना है कि मानो की मधुर भावना को, मानो की मधुर भावना को, ममता का मृदु निर्झर दे माँ, ममता का मृदु निर्झर दे माँ। धड़कन को दे दे भावुकता, धड़कन को दे दे भावुकता, करुणा में अंतर दे दे माँ, करुणा में अंतर दे माँ, दे दे माँ। दे छाट क्रूरता के बादल, दे छाट क्रूरता के बादल, अनुराग सघन उमगा मैया, फिर नूतन राग जगा मैया, प्राणों में प्रीत पगा मैया, प्राणों में प्रीत पगा मैया। और ये माँ ही कर सकती हैं कि दुधिया चीर मानवता का, दुधिया चीर मानवता का, मुझे मत रंगने दे माता, धरती की पीड़ा शांत करा, धरती की पीड़ा शांत करा, सूरज मत बुझने दे माता, सूरज मत बुझने दे माता। हिचकोले खाती दुनिया की, हिचकोले खाती दुनिया की, नैया को पार लगा मैया, फिर नूतन राग जगा मैया, प्राणों में प्रीत पगा मैया, फिर नूतन राग जगा मैया, प्राणों में प्रीत पगा।
धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय मंच। नवीन जी उनसे हमने उनका आह्वान किया, मंच पर बुलाया, बैठाया, उन्होंने बहुमूल्य समय दिया है। आदरणीय श्री घनानंद पांडे मेघ जी को सभी लोग जानते हैं और मुझसे ज्यादा जानते हैं, अतिशय विनम्र है। वो जब फोन पर भी बात करते हैं ना तो अगले को इतना ऊंचा कर देते हैं कि थोड़ी देर वो जमीन से कुछ ऊंचे रहता है, इतनी उसकी प्रशंसा करते थे, इतनी बड़ाई कर देते हैं। अगर फेसबुक पर भी उन्होंने कमेंट कर दिया तो अगले को लगता है कि यार कुछ मैं हूँ, ऐसी मतलब अभिव्यक्ति रहती है उनकी। वैसा ही कुछ संवेदनशील उनका साहित्य है, सृजन है, और हम उनको प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि मंच पर जो हमारे आदरणीय अतिथि बैठे हैं उनका सम्मान, शाल्यार्पण, माल्यार्पण और जो भगवत गीता है उसके साथ किया जाए। इसके लिए हम जो है हमारे नवीन जी से निवेदन करते हैं और नवीन शुक्ल जी से निवेदन करते हैं कि वो सहयोग करें। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं कि जो आपके कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर श्री अशोक कुमार पांडे अशोक जी, इनका सम्मान हम सुंदरम साहित्य संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष श्री नरेंद्र भूषण, श्री प्रमोद द्विवेदी प्रमुख और नवीन शुक्ल नवीन जी से निवेदन करते हैं कि आए और उनका सम्मान करें। जिन विभूतियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि सम्मान करें, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि वो मेरी बात का साथ दें। आप इधर से आ जाइए प्रमोद जी, जल्दी से जल्दी, और सब लोग यही प्रक्रिया अपनाएंगे तो ये सब जल्दी हो जाएगा। और इसके बाद हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर श्री भजन कमलेश जी। इनका सम्मान करने के लिए श्री शिवशंकर द्विवेदी जी, धन सिंह मेहता जी अंजान और आदरणीय श्री महेश चंद्र सकलानी जी से मेरा निवेदन है कि वो आए और आदरणीय डॉक्टर श्री भजन कमलेश जी का शाल्यार्पण, माल्यार्पण और श्रीमद् भगवत गीता उन्हें देकर सम्मानित करें। एक तालियां भी देते रहिए आप लोग। आप ही के बीच के श्रेष्ठ साहित्यकारों को सम्मानित किया जा रहा है। ये धन सिंह मेहता जी अंजाम जी हैं, सम्मानित कर रहे हैं। हो सकता है हमारे बीच के कुछ साहित्यकार उनसे न परिचित हो, और इधर वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय दिनेश चंद्र सकलानी जी हैं। एक बात फोटो
धन्यवाद। और अब इसके बाद साहित्य भूषण आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक शर्मा जी मंच पर विराजमान है। इनका सम्मान करने के लिए मैं श्री अनंत प्रकाश तिवारी जी और उपेंद्र वाजपेयी जी से निवेदन करूंगा। इस सूची में आदरणीय विजय त्रिपाठी जी का भी नाम है, लेकिन शायद अभी वहां नहीं पाए सभागार में। और इसके साथ ही मैं आदरणीय डॉक्टर त्रिलोक चंद्र अवस्थी जी से निवेदन करता हूं कि वो हमारा सम्मान स्वागत स्वीकार करें। और इसके लिए मैं निवेदन करता हूं श्री कौस्तुभ चंद्रा जी से, श्री कैलाश प्रकाश कुंज भाई साहब से और श्री उमाकांत पांडे जी से। कुंज भाई साहब प्लीज आप आइए। और इसी के साथ आइए देखिए आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्रीमती स्नेहलता जी से, डॉक्टर रश्मि सिंह जी से, डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी से। तीनों लोगों से निवेदन करूंगा कि आदरणीय दीदी श्रीमती अंशु शर्मा जी का सम्मान करें। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्री हरि प्रकाश हरि जी से, नारायण पाठक जी से और जीसी बबुआ जी से। जीसी बबुआ जी किधर हैं? अभी तक नजर नहीं आए हैं। ये आदरणीय इंजीनियर सुनील कुमार वाजपेयी जी को सम्मानित करेंगे। श्री हरि प्रकाश हरि जी, राजेंद्र राज जी आप आ जाइए प्लीज, सम्मानित करने के लिए आ जाइए। आ जाइए, विलम्ब न करिए, आ जाइए। इधर से आ जाइए, इधर से आ जाइए। आज उनकी किताब का लोकार्पण हो रहा है, मतलब श्री घनानंद पांडे मेघ जी जो हम वैसे ही डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी मां मंगल के लिए जानी जाती है, मां की स्तुतियों के लिए जानी जाती है। मैं चाहता हूं कि उनका भी सम्मान हो और इसके लिए हम डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी को बुलाते हैं कि वो आए और उनको सम्मानित करने के लिए डॉक्टर कविता काव्या, डॉक्टर अलका गुप्ता, श्रीमती इंद्रासन जी और श्रीमती प्रतिभा गुप्ता जो लोग भी उपस्थित हो, प्लीज डॉक्टर रश्मि सिंह जी आ जाइए प्लीज। और इसके बाद हम सम्मानित करना चाहते हैं डॉक्टर श्री नवीन जी को, जिन्होंने ये चट्टान सी हिस्ट्री जो आज इनकी 12वीं प्रति है, जिसका आज लोकार्पण हो रहा है, लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है, जो अभी अभी विमोचित हुई है,
इनके सम्मान के लिए मैं श्री राजेंद्र राज जी से निवेदन करूंगा वो आ जाए, और राजीव वर्मा बत्सल जी से भी निवेदन करूंगा वो आ जाए, और श्री चंद्रदेव दीक्षित जी आ जाए प्लीज। और इसके बाद इन लोगों से मैं कहता हूँ यही रुके रहे, बत्सल जी से, राजेंद्र राज जी से मेरा निवेदन कि वहां रुके रहे। हाँ। मैं जानता हूं कि जो संचालक होता है बहुत छोटा होता है, उसको सम्मानित करने का कोई प्रयोजन नहीं हो, लेकिन ये जो किताब उनकी दूसरी किताब है वो प्रकाशित हुई है प्रांजल पब्लिकेशन से, और जिसको प्रकाशित करने का ये दोषी आदमी, इसको सम्मानित किया जाना चाहिए। तो मैं डॉक्टर मिश्र जी को जगह देता हूँ। संचालक की भूमिका जैसे कि अभी माधव जी ने कहा कम होती है, लेकिन बहुत ज्यादा होती है। अगर वो ना बोले तो पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या होना है। तो महत्वपूर्ण भूमिका, इसलिए उनका सम्मान किया जाना आवश्यक है। श्री राजेंद्र राज, चंद्रदेव दीक्षित, अरविंद झा। और संचालक जी के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि आगे का कार्यक्रम इन्हीं पर निर्भर करेगा। और अभी और अब इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक आवारा नवीन जी, जो हमेशा काम में पीछे मतलब आगे रहते हैं और दिखने में पीछे रहते हैं, उनको मैं चाहती हूँ कि वो सामने आ जाए। और श्री जगदीश जोशी, श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव और श्री उमेश चंद्र वर्मा। उमेश चंद्र श्रीवास्तव, श्री जगदीश जोशी, सुशील श्रीवास्तव और उमेश चंद्र श्रीवास्तव जी आइए और हमारे इस कार्यक्रम के पूरे रूपरेखा तैयार करने वाले व्यवस्थापक श्री आवारा नवीन जी का सम्मान करें। और ये आगे का कार्यक्रम मैं पुनः माइक जो है संचालक महोदय को समर्पित करती हूँ कि वो आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हम उनके सम्मान तक पहुंचे, उनको सम्मान करने तक पहुंचे। इससे पहले मैं जानता हूं कि उनको सम्मान करने का दिल बहुत लोगों को कर रहा होगा, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो आज यहाँ पे उनकी पुस्तक से चुनी हुई गीतों की प्रस्तुति करने जा रहे हैं, और वो कार्यक्रम निर्धारित हुआ था कि और पहले होता, लेकिन क्योंकि जगह कम है, जैसा सब लोग जानते हैं कि प्रेस क्लब में थोड़ा सा जगह की जरूर कमी रहती है, लेकिन अगर प्रेस के हिसाब से देखा जाए तो इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं है, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। तो कहीं न कहीं एक चीज साधनी पड़ती तो एक चीज छूट जाती है। मैं जो गीतों की प्रस्तुति अपनी पूरी टीम के साथ करने आए हैं यहाँ पर, उनको बड़े आदर और सम्मान के साथ सम्मानित करना चाहते हैं, और इसके लिए नवीन जी से निवेदन करते हैं, और नवीन शुक्ल जी से, आवारा नवीन जी से और आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी से कि ये तीनों लोग मिलकर के उन्हें सम्मानित करें। मैं आदरणीय श्री दिनेश पांडे जी को बुलाना चाहता हूं कि वो मंच पे आए और हमारे इन विभूतियों के द्वारा मंचासीन विभूतियों के सामने समक्ष
सम्मानित होने और मुझे गौरवपूर्ण क्षण सहेजने का अवसर दें। पांडे जी और उनकी पूरी टीम, मैं चाहता हूं ये सब चीजें जितनी जल्दी हो जाएंगी, इसके बाद आदरणीय पांडे जी का सम्मान और फिर उसके बाद हमारी वक्ताओं की एक लंबी सूची है। जो ये मंच की खासियत है कि मंच पर जो भी लोग हैं वो सब एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को इतना मानते जानते और सम्मान करते हैं। ये हिंदी पखवाड़ा चल रहा है और आज ये जो 2 पुस्तकों का विमोचन है, ये इस पखवाड़े को और समृद्ध करता है और अर्थ देता है। तो हम इसके लिए आदरणीय घनानंद पांडे मेघ जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने ये पखवाड़ा चुना, ये महीना चुना, ये दिन चुना आज अपनी पुस्तकों के लोकार्पण के लिए। मैं चाहता हूं कि उनका भी सम्मान होना चाहिए। इसके लिए मैं आदरणीय मंच से निवेदन करता हूं, आदरणीय अध्यक्ष श्री अशोक पांडे अशोक जी से, आदरणीय डॉक्टर शिवभजन कमलेव जी से, डॉक्टर अशोक शर्मा जी से और डॉक्टर विनीत चंद अवस्थी जी से। मंच पर विराजमान सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो आदरणीय घनानंद पांडे मेघ जी का सम्मान करें माल्यार्पण के साल्यार्पण के साथ, और इन्हें भी श्रीमद् भागवत गीता देनी चाहिए।
धन्यवाद। आज के सारस्वत कार्यक्रम में डॉक्टर घनन पांडे वेद जी की 2 पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है। काफी समय से प्रस्तावित था, कई बार उन्होंने हम लोगों से विचार विमर्श किया और आज वो शुभ घड़ी आ गई और हम सभी बहुत बहुत बधाई देते हैं उन्हें। उनकी दोनों कृतियां हम लोग के बीच में जाएं, साहित्यकारों के बीच में जाएं और यश प्राप्त करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अशोक कुमार पांडे अशोक जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार और छंदकार हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार और गीतकार डॉक्टर शिवभजन कमलेश जी। अवस्था उनकी काफी है। हमारे भी 8 तारीख के कार्यक्रम में वो आए, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी जैसा कि मैंने सुना, और उनको मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने में भी दिक्कत हुई, लेकिन उनकी जिज्ञासा है, वो ऐसे कार्यक्रमों में पहुंचते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अशोक शर्मा जी, वरिष्ठ साहित्यकार और उपन्यासकार हैं, अच्छे कवि हैं। मैं उनका स्वागत और सम्मान करता हूं। डॉक्टर दिनेश चंद्रवर्ती, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के संस्थापक महामंत्री रहे, वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, व्यंग्यकार हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। श्रीमती अंजू शर्मा जी, जो गोरखपुर से पधारी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, मैं आपका मंच पर स्वागत करता हूं। और इस व्यवस्था में लगे हुए दोनों नवीन, आवारा नवीन और नवीन स्वप्न नवीन, उनका भी स्वागत है, सम्मान है। आज की वाणी वंदना पढ़ने वाली शोभा दीक्षित जी, संचालन करने वाले माधव जी और सभागार में उपस्थित हमारे नगर के वरिष्ठ साहित्यकार जनों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साहित्यानुरागियों, मनीषियों, विभूतियों का स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। समारोह में पधारे हमारे बुलावे पर आपकी विनम्रता को सादर नमन है। स्वागत है मंच पर आसीन अतिथियों का, सबके स्वागत हेतु आतुर ये मन है। हो रहा है पुस्तकों का लोकार्पण समारोह, साहित्य के सजकों का ये महामिलन है, साहित्य के सजकों का ये महामिलन है। दिया है हमें सम्मान, दिया है हमें सम्मान, बढ़ाया है यश मान, आपकी उदारता को सादर नमन है। भाई हमें से बात करिए, उधर वो खड़े हुए हैं आवारा नवीन जी, उनसे बात कीजिए। ये खड़े दिया है हमें सम्मान, बढ़ाया है यश मान, आपकी उदारता को सादर नमन है। वक्त कीमती निकाल करने हमें निहाल, समारोह में हमारे किया आगमन है। और सार्थ पधार कर बढ़ाई शोभा हमारी, पुलकित रोम रोम प्रफुल्लित मन है। हमारे आमंत्रण पे पधारे हैं आप यहाँ, करता सुनील सत सत अभिनंदन है, करता सुनील सत सत अभिनंदन। संगीत के जानकार हैं, संगीत विज्ञ हैं और इनसे सचमुच पहला परिचय गीतों से ही हुआ था। गीत इतने अच्छे गाते हैं, तो इनकी पुस्तकों का लोकार्पण हो और जिसमें एक गीत गंगोत्री हो, और उसके बाद भी हम गीतों की गंगोत्री में डुबकी न लगाएं तो ये अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे आदरणीय पांडे जी अपनी टीम के साथ उपस्थित हुए। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो उनके को गीत प्रस्तुत करें। आदरणीय पांडे।
हेलो हेलो उपस्थित सभी गुणीजनों का मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे आदरणीय पांडे जी बहुत पुराने हमारे अग्रज मित्र हैं, मित्र के हमारे पिता समान है। तो बहुत रोशन का आग्रह था पांडे जी हमारी पुस्तकों को जो कविताएं लिखी हैं उसको संगीतबद्ध करिए, तो मैंने प्रयास किया है, तो कुछ शब्द मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। मन की किताब। मन की किताब में, मन की किताब में हर याद की कहानी, मन की किताब में हर याद की खुशहाल जिंदगी की शायद यही निशानी, खुशहाल जिंदगी की शायद यही निशानी, मन की किताब में शायद यही कहानी। हर खेत का हरापन देता खुशी निराली, हर खेत का हरापन देता खुशी निराली, है पेड़ भी फलों से रहते कभी न खाली, हर दिन रहे कुशल से, हर दिन रहे कुशल से, रातें हो सब सुहानी, मन की किताब में हर याद की कहानी। नदियाँ इधर उधर से बहती सदैव कल कल, नदियाँ इधर उधर से बहती सदैव कल कल, अपने स्वभाव से वो रहती सदैव निर्मल, अपने स्वभाव से वो रहती सदैव निर्मल, मधुमास का पदार्पण, मधुमास का पदार्पण, लाता नई जवानी, मधुमास का पदार्पण लाता नई जवानी, खुशहाल जिंदगी की शायद यही निशानी, मन की किताब में
याद की हर द्वार पर सजी हो सद्भाव की रंगोली, हर द्वार पर सजी हो सद्भाव की रंगोली, घर घर मने दिवाली, घर घर मनाए अपनी वसुंधरा, अपनी वसुंधरा जन्मे महान ज्ञान, हमारे साथ खुशहाल जिंदगी की शायद ये निशानी मन की किताब में है याद की कहानी, हर याद की कहानी, हर याद की कहानी। बेटे पल पल भीतर के दर्पण में, पल पल भीतर के दर्पण में ढूंढ रहा हूँ अपने पन को, दूर करूँ कुछ मैं उलझन को, दूर करूँ कुछ मैं उलझन को, पल पल भीतर के दर्पण में ढूंढ रहा हूँ अपने पन को, दूर करूँ कुछ मैं उलझन को, दूर करूँ कुछ मैं उलझन को। सांझ हुई बोझिल गाँवों की, सांझ हुई बोझिल गाँवों की, बहक गई पायल पाँवों की, आज नहीं कल कल करती है मस्त गली मन के भावों की, चिड़ियों की मीठी चहकन में, चिड़ियों की मीठी चहकन में ढूंढ रहा हूँ अपने पन को, दूर करूँ कुछ मैं उलझन को, दूर करूँ कुछ मैं सावन के झूले मोर हुए, सावन के झूले बच्चे खिल खिल हंसना फूले, आंगन की दीवारें रूठी सिसक रहे हैं घर घर चूल्हे, तुम सुन घर आ
मैं उलझन को दूर करूं कुछ मैं उलझन को पल पल भीतर के दर्पण में पल पल भीतर के दर्पण में ढूंढ रहा हूँ अपनेपन को दूर करूं कुछ मैं उलझन को दूर करूं कुछ मैं उलझन को दूर करूं कुछ मैं उलझन को। धन्यवाद। इधर